सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं मयंक ठाकुर आप सभी समक्ष आज हाल ही में हुए धरनों का सच और अपनी पीड़ा लेकर आया हूं। साथियों, बात करेंगे पहले धरने से, जो कि 26 जुलाई को घेराव प्रस्तावित था एमडी ऑफिस का। उसमें हमारी पूरी तैयारी हो चुकी थी और हम 25 तारीख को लखनऊ पहुंच गए थे, जिसमें हमारे सभी साथी भी 25 तारीख को अपने घर से निकल चुके थे 26 तारीख के लिए। लेकिन अचानक एक बहुत बड़ी साजिश रची गई, जिसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी, जिसमें हमारे कुछ विभीषण साथी इन अधिकारियों के साथ शामिल थे। जिसमें आपने देखा होगा कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई 25 तारीख को उन साथियों के साथ, और साथ ही एक लिस्ट उन साथियों से ली गई जिसमें हमारे 24 एक्टिव पदाधिकारियों के साथ हम भी थे। उनके गिरफ्तारी वारंट जारी हुए। साथ ही समस्त जनपदों में, मंडलों में डिविजनल पीएम के पास एक मैसेज पहुंचा कि इन बंदों को इनके घर से ना निकलने दिया जाए, इनके डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं आने दिया जाए। तो इधर जो है एसीपी महोदय का लगातार हम पर दबाव बन रहा था। हमारे पास फोन कर रहे थे, हमें धमका रहे थे कि आप जहां भी हैं, जो भी हैं, आपको उठाया जाएगा, आपको ठोका जाएगा। आपने एक ऑडियो सुनी भी होगी, मैंने डाली थी। जितना वो धमका सकते थे धमका रहे थे, ताकि हम जो हैं डर के अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें। इधर उस मीटिंग के मिनट्स जारी हुए 25 तारीख की, ताकि हमारे साथी जो रास्ते में थे वो मिनट्स पढ़ें और देखें कि हाँ भाई, हम लोगों ने मीटिंग कर ली चुपचाप, और फिर वो हमें कॉल करें तो पता चलेगा हमारा मोबाइल स्विच ऑफ होगा, तो वो भ्रमित हो जाए वहां पर कि हाँ भाई, इन्होंने मीटिंग कर ली, दलाली कर ली और ये स्विच ऑफ करके बैठ गए। और फिर वही चीज जो आज शुरू हुई थी कि लॉलीपॉप और दलाली, ये सब वर्डिंग भ्रमित होकर वो सुनाने लगे। लेकिन हमारे कई साथियों ने स्विच ऑफ किया, कई साथी हमारे रास्ते से लौटे, लेकिन मेरे द्वारा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया गया। मैं बराबर जवाब देता रहा पुलिस अधिकारियों को कि जो आपसे हो वो आप कीजिए, जो हमें करना है। और भोले शंकर की कृपा से हमने वो घेराव किया और उस घेराव को करने में सफल भी रहे, और साथ ही अपनी 3 मांगों के साथ एसी सर से वार्ता में वापसी की। 3 मांगे: म्यूचुअल ट्रांसफर, वेतन विसंगति और एमसीटीएस एचआईएमएस का समायोजन। अब इसके बाद दूसरी कूटनीति शुरू होती है हमारे साथियों की कि मिनट्स नहीं मिले, मिनट्स नहीं लिए गए, वार्ता में बेवकूफ बनाया गया, ये हुआ। फिर उसमें सुनने मिला, कोई बात नहीं, हमें ऊपर वाले को दिखाना होता है। हम लगे हुए थे, जिसमें आज की डेट में लगकर आपने देखा होगा कि वही बिना मिनट्स के म्यूचुअल ट्रांसफर शुरू हो गए, वेतन विसंगति पर काम शुरू हुआ था, जो आज फाइनल स्टेज में है। और एमसीटीएस एचआईएमएस पे एक लेटर एमडी ऑफिस से दिया गया एसी साहब को कि भारत सरकार द्वारा मना किया गया है, तो उस पर काम नहीं बढ़ा था। फिर अब दूसरे धरने पर आ जाएं। दूसरे धरने में जब हमने शुरुआत की, हमारे पहले दिन 36 डिस्ट्रिक्ट एक्टिव हुए, बाकी में काम चल रहा था। अब यहां से अधिकारियों का प्रेशर पड़ा हमारे सीएमओ साहब, जिलाधिकारी महोदय पे कि ये आपके पास के डिस्ट्रिक्टों में नहीं चल रहा है, आपके यहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है, आप बंद क्यों नहीं करते। करीब 28-29 डिस्ट्रिक्टों में जिलाधिकारी महोदय से बात करनी पड़ी। हमारे जिलाध्यक्ष ने बोला और सीएमओ सर से, सीडीओ सर से, सबसे लगातार वार्ता करनी पड़ी। इधर उन डिस्ट्रिक्टों की लिस्ट निकाली जहां काम चल रहा था, उन्हें लगातार पूरी रात फोन किया। तो फोन करने के बाद 15-20 डिस्ट्रिक्ट दूसरे दिन एक्टिव हुए, उसके बाद 5-10 डिस्ट्रिक्ट फिर तीसरे दिन एक्टिव हुए। ऐसे एक्टिव करते हुए लगभग हमारी संख्या करीब 50-60 डिस्ट्रिक्टों की हो चुकी थी, जबकि 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट हमारे ऐसे लास्ट तक रहे, आखिर तक रहे, जिनमें काम चलता रहा, जिनमें कोई खड़ा नहीं हुआ। तो साथियों, इसके बाद में जब प्रतिफल आता है वार्ता में आपने देखा कि अधिकारियों ने किस तरह एक फर्जी एनएम संगठन को दावत दी, बुलाया, ताकि वो दिखा सकें, उनके साथ वार्ता करके ये दिखा दें कि वार्ता सफल हुई और एनएम बहनों पर कार्रवाई के निर्देश दे दें कि सफल वार्ता के बाद भी ये धरना क्यों कर रही हैं, निर्देश दे दें और उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें भगाएं और हमारा धरना असफल हो जाए। लेकिन उसमें हमारी भी संबद्ध संगठन से एक एनएम पदाधिकारी गई थी, उन्हें हमने समझा दिया था कि अगर ठोस मिले तब आप हाँ करना, अदरवाइज आप बिल्कुल नकार आना वार्ता को। वही हुआ, उन्होंने वार्ता नकारी। और इधर हमने अपने जो है मंत्री माननीय यादवेंद्र सिंह अलीगढ़ से, जो कि अलीगढ़ टीम और एटा टीम लगी, और कैबिनेट मंत्री श्री संजीव बालियान से जो हमारी मुजफ्फरनगर टीम लगी, और महानगर अध्यक्ष लखनऊ से कॉल कराई माननीय स्वास्थ्य मंत्री के पास। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि माननीय यादवेंद्र जी ने तो खैर सीधे बात की हमारी एमडी महोदया से, एसीएस सर से,
तो उन्हें ज्ञात हुआ, उन्होंने बताया कि आप ये उल्टे सीधे संगठनों से वार्ता क्यों कर रहे हैं, गलत संगठनों में वार्ता क्यों कर रहे हैं, आप सीधे सीधे उस संगठन से वार्ता करें जो हड़ताल में शामिल है, इस तरह से हड़ताल खत्म नहीं होगी, उन्होंने बोला उन्हें। प्लस आपको बता दूं कि एक बहुत बड़े ताज्जुब की बात कि माननीय संजीव बालियान जी, आप मुजफ्फरनगर में हमारी टीम से मालूम कर लें, जब उन्होंने वार्ता की स्वास्थ्य मंत्री जी से, तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने सीधे बोला कि अरे कहां, ये तो 4-5 जिलों में धरना चल रहा है, केवल पूरे प्रदेश का कहां है, और ये गिरोह है, वो एक गिरोह है जो कि कर्मचारी वगैरह नहीं है, इसमें एक गिरोह है, ये यही काम करते हैं दूसरी पार्टियों के सह पर। तो माननीय मंत्री जी ने बोला कि भाई 4-5 जिलों की बात कर रहे हैं आप, तो मेरे मंडल में ही 4-5 तीन जिले हैं और आसपास के 2-3 जिलों में चल रहा है, तो ये 5-6 जिलों में तो मेरे पास ही चल रहा है, जिनके कर्मचारी मेरे पास आ चुके हैं, बाकी पूरी यूपी में नहीं चल रहा है क्या? उन्होंने बताया भी कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं जयप्रताप जी, ये धरना पूरे प्रदेश में चल रहा है और आप इसका संज्ञान लीजिए, इनसे वार्ता कीजिए। जब इतना दबाव बनाया, ये लगा लिया, फीडबैक क्या मिला था हमारे ऊपर कि 3-4 जिलों में, 4-5 जिलों में धरना चल रहा है और हम एक गिरोह हैं, ये फीडबैक दिया गया था। इधर दूसरा जब दबाव पड़ा, तो दबाव पड़ने के बाद जब हमारे संगठन को बुलाने की बारी आई प्रेशर में, तो एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा गया। आप यहां पर ध्यान दें, मेरी बातों पर ध्यान दें, जो साथी हमारे भ्रमित हैं वो साथी हमारे ध्यान दें कि वो चक्रव्यूह क्या था। चक्रव्यूह में हमारे ही विपक्ष के करीब 10 संगठन, जब हड़ताल हमारी थी, हड़ताल हमने की, तो हमसे वार्ता होनी थी, लेकिन विपक्ष के जो हड़ताल में शामिल नहीं थे, कहीं आसपास तक नहीं थे, जिन्होंने हड़ताल का विरोध किया था, उनको 10 संगठनों को करीब बुलाया गया, जिसमें मैं और मेरा एक सहयोगी संगठन आरबीएस के था। बाकी जो 10 संगठन थे, 8 संगठन थे, आप लेटर देख लीजिएगा मीटिंग का, उन्हें इनवाइट किया गया। केवल किस लिए? केवल इसलिए कि अगर हम वार्ता में ना जाएं नाराज होके, तो वहां दिखा दिया जाए कि साहब 2 संगठन या 1 संगठन नहीं आए, बाकी 8 संगठनों से वार्ता सफल रही, और उसके बाद तुरंत एकदम कार्रवाई के वो कर दिया जाए कि भाई वार्ता सफल रही, फिर भी हड़ताल कर रहे हैं, इसका मतलब सरकारी छवि खराब करना चाहते हैं और हमारे साथियों पर कार्रवाई हो जाए। फिर पहले मूड नहीं था, लेकिन मैं फिर उस वार्ता में गया ताकि ऐसा कुछ ना हो। उस वार्ता में जाने के बाद फिर क्या चाह रहा था, अगर वार्ता वहां विफल की जाती तो फिर वही रहता कि भाई 1 या 2 संगठन जो द्वारा वार्ता में नाराजगी थी, उन्होंने नहीं माना, लेकिन हमारे 8 संगठनों द्वारा या 9 संगठनों द्वारा संपूर्ण सहमति मिली, जिस पर वार्ता सफल की गई। फिर साथियों पर कार्रवाई के आदेश हो जाते, बिल्कुल संज्ञान में था हमारे। तो हमारे ऊपर इतना बड़ा प्रेशर था, इतना बड़ा चक्रव्यूह था वो, कि एक अभिमन्यु बना के मुझे वहां बैठा दिया गया था, और उस अभिमन्यु को या तो अपने साथियों के लिए कुछ लेना था और अपनी जान गंवानी थी, और या फिर सब कुछ छोड़ना था और अपने साथियों पर कार्रवाई होनी थी। 2 ऑप्शन थे। तो वहां साथियों पर कार्रवाई ना हो, क्योंकि अपने साथियों, अपनी सेना को हमें बचाना है। मैं उस वार्ता में गया। उस वार्ता में जाने के बाद मुझे लगा कि प्यार से जितना कुछ मिल जाए उतना ले लिया जाए, और लेने के बाद में अपने साथियों पर होने वाली कार्रवाई से उनको बचाया जाए, बस ये एक लक्ष्य था। तो प्यार से वहां पर जो जो मिल गया ऊपर वाली कृपा से, भोले शंकर की कृपा से, क्योंकि सबकी मेहनत थी, हमारे साथियों सच्चे दिल से मेहनत थी, हमारी मातृत्व शक्तियों की मेहनत थी, हमारे और सब साथियों की मेहनत थी। तो उस मेहनत को देखते हुए ऊपर वाले की कृपा थी कि जो मिला उसे लेते हुए वार्ता को वहां सहमति दी। सहमति देने के बाद उपरांत जब हम आए बाहर, तब बाहर आने से पहले ही हमारे उन साथियों और सरकार के एजेंटों द्वारा एकदम जो मैसेज बना रखे थे पहले से, कॉपी पेस्ट कर दिए गए कि क्या मिला, लॉलीपॉप मिला, धोखा मिला, ये कुछ नहीं मिला, और मयंक ठाकुर मुर्दाबाद, और मयंक ठाकुर ये और मयंक ठाकुर वो, ये सब इसलिए कर दिया गया कि ताकि जो साथी हमारे इस चाल को, इस चक्रव्यूह को ना समझ पाए, वो सीधे सीधे उस मैसेज से भ्रमित हो जाएं, और साथ ही एक वो शुरू हो लड़ाई, जो कि एक शुरू हो गई सोशल मीडिया पे। वो साथी समझ नहीं पाए और उन्होंने भी लगा, धोखे में रह गए कि हाँ भाई बहुत कुछ गलत हो गया। लेकिन साथियों, आपको एक चीज बताऊं, उस अभिमन्यु की तरह मैंने वहां लड़ाई ली, और लड़ाई करने के बाद मैं हारा, मैं पर्सनल हारा, लेकिन अपने साथियों को नहीं हारने दिया। मैं पर्सनल हार गया क्योंकि मेरे साथी भ्रमित हुए, लेकिन मैंने अपने साथियों को नहीं हारने दिया, उनकी जीत हुई। कम से कम उस चक्रव्यूह में के उपरांत भी अपनी 4 मांगों को लेकर हम बाहर आए। और दूसरी बात, उन 4 मांगों के लिए जो एक पीटा जा रहा है, ढपली पीटी जा रही है कि ये कुछ नहीं हुआ, मिनट्स नहीं हुए, ये नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं, मिनट्स म्यूचुअल ट्रांसफर के भी नहीं हुए थे, मिनट्स वेतन विसंगति के भी नहीं हुए थे, लेकिन वही वेतन विसंगति होते हुए फाइनल स्टेज पे है, और वही म्यूचुअल ट्रांसफर होने लगे, और वही ये 4 मांगे भी हमारी पूरी होंगी, आप देखिए। लेकिन साथ ही एक चीज आपको अवगत करा दूं कि इस पूरे खेल में सबसे बड़ा अफसोस रहा जब मुझे पता लगा
कि कहीं ना कहीं हमारे महामंत्री को गुमराह कर या जानबूझकर वो भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। और मैं कभी अधिकारियों से मात नहीं खाया, लेकिन मात अपने साथियों से। कहां तक इंसान लड़ेगा? अरे अपने सामने वाले से लड़ेगा, अपने साथियों से लड़ेगा, या इतने करीबी के साथ लड़ेगा? उन्हें गुमराह कर शामिल किया गया या जैसे भी शामिल किया गया, लेकिन आखिर तक मिनट्स निकालने की जिम्मेदारी हाँ उन्हें देकर आया था। और साथियों एक चीज बता दूं आपको मैं कि मेरा खुद का जब से 10 तारीख से धरना स्टार्ट हुआ था, इतना प्रेशर बना दिया था जिलाधिकारी महोदय ने कि स्वास्थ्य विभाग के थ्रू हर एक बात के थ्रू मेरे ऊपर इतना प्रेशर था। उसके बावजूद भी मैं आप सबके लिए खड़ा था। यहां तक कि मेरे ऊपर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से नहीं चला, FIR कराई गई, मेरे मीटर कटवाया गया, उसमें ओवरलोड दिखाया गया, करीब 1,37,000 का मेरे ऊपर जुर्माना पड़ा। उसके बाद भी मैं खड़ा रहा लगातार। मैंने अपनी चिंता नहीं की, क्योंकि मुझे अपनी चिंता नहीं थी, अपने साथियों की चिंता थी। उसके बावजूद ये सब जब हुआ घटनाक्रम, तो मैं एक जोड़े कपड़े लेके गया था। तो मैंने पहली बार, हर बार मैं मिनट्स निकलवा के तब आता था, लेकिन इस बार मैंने अपने महामंत्री को जिम्मेदारी सौंपी। मैंने महामंत्री जी एक ही जोड़े कपड़े थे, मैं जा रहा हूं, मेरे पास अब नहीं है कुछ भी, आपकी जिम्मेदारी है इस बार कि आप निकलवा के आएंगे। वो जिम्मेदारी वहां सौंपी, लेकिन वहां से वो मिनट्स किस तरह दूसरी पार्टी के ऊपर सौंप दिए गए, जो विपक्षी पार्टी, और किस तरह उसने अपने हिसाब से निकलवाए और अपना संगठन का नाम डलवाया, हमारे संगठन नाम गायब कर दिया उसमें से। वो सब एक बहुत बड़ी रणनीति थी, जिसमें हमारे अपने भी इतने करीबी शामिल थे। इसका मुझे इतना दुख हुआ कि आज की डेट में मैं बोल रहा हूं कि आप सबके समक्ष कि अब जो है ये अप्रैल तक जो समय है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, और मैं कहता भी हूं, कंफर्म कहता हूं कि आप सबकी ये मांगे 4 लेकर आऊंगा। लेकिन इसके बाद मैं आगे सेवा नहीं दे पाऊंगा। मैं माफी चाहता हूं कि जहां इतना सब हुआ, बस यहीं तक मेरी सेवा रहेगी। मैंने मुझे पता है मैंने कैसे मेहनत की थी, एक जिले में लटक के जाके संगठन खड़ा किया था, और एक ट्रेन में लटक के मैं आज की डेट में भी जाता हूं और मीटिंग करता हूं आप सबके लिए। और इसके बावजूद अपने भी, पराये भी, अधिकारी भी, सब लोग एक मुझ पर केंद्रित कर दें, मुझ पर फोकस हो जाए, मैं नहीं सह पाऊंगा। बहुत हो गया, अब इतना काम और रह गया है कि मुझे पता है दूसरों के हाथों में डालूंगा, खत्म हो जाएगा। विरोधी भी लगेंगे कि ये काम ना हो ताकि हमारा संगठन टूटे, लेकिन मैं अब इसके आगे और नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात, जिन साथियों को ये लगता है कि हमने ये लिया, वो लिया, ये ले लिया, मैं बता रहा हूं आपको साथियों, कर्मचारी हित से जो खिलवाड़ करेगा, कर्मचारी हितों के साथ जो सौदा करेगा, उसकी खुद का नहीं, पीढ़ी का नाश हो जाएगा। कोई अपने साथ कुछ लेके नहीं आया, ना कुछ लेके जाएगा, लेकिन अपने बच्चों के, अपने घर के लिए करता है। लेकिन आपको सब बता दूं, अगर मैं इसमें शामिल हूं, मैं या कोई शामिल है, बिल्कुल नहीं बचेगा। ऊपर वाला सब देखता है। मैं भोले शंकर का पुजारी हूं, इष्ट देव है। मैं भोले शंकर से कहता हूं कि उसका नाश करेगा, बिल्कुल उसके कीड़े पड़ेंगे, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। जिसने एक पैसा भी, एक चवन्नी भी इस हड़ताल या धरने के आज की डेट में या पहले किसी धरने में लिया हो, स्पष्ट करता हूं, तो इस बुलापे में न रहे कि मयंक ठाकुर कहीं किसी के सामने झुक जाएगा, चाहे पैसे के बल पे, किसी के बल पे। नहीं, कभी नहीं। अपने साथियों हितों के साथ कभी खिलवाड़ ना सोचा है, ना सोचूंगा, कभी ना करूंगा। और मैं संगठन में हूं, और जिस दिन संगठन छोड़ूंगा उसके बाद भी संगठन हित, कर्मचारी हित में ही लगा रहूंगा, कभी भी विरोध में नहीं आऊंगा। और लास्ट में आपको बता दूं कि मेरे जिलाध्यक्ष, मेरे जो सैनिक, सच्चे सैनिक, जिन्होंने अपनी आखिर तक लड़ाई लड़ी, शुरू से लेकर खड़े रहे और आखिर तक लड़ाई लड़ी, नहीं डिगे, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अपनी मातृत्व शक्तियों, उन एनएम बहनों को दिल से धन्यवाद करता हूं जो इस लड़ाई में शामिल रहीं और आखिर तक लड़ी। बस थोड़ा सा लोगों ने भ्रमित किया, चक्रू रचे, उनके उसमें जो उन्हें भ्रम हुआ, मैं आज दूर कर रहा हूं। इसके बाद शायद मैं कोई पोस्ट या कोई भी वीडियो लेकर नहीं आऊं। आप सबसे माफी चाहता हूं, और बस ये अप्रैल तक का कार्यकाल मैं पूरा करूं। इसके बाद आप सभी से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। आप सबकी सेवा में लगा रहूंगा, हमेशा रहूंगा, लेकिन इस पद पर नहीं रहूंगा। धन्यवाद।